कमोडिटी 10 बजे 10 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ हूं तृप्ति उपाध्याय, जहां पर हम आपको देंगे नॉन एग्री से एग्री की चाल का पूरा अपडेट और कमोडिटी मार्केट की सबसे बड़ी शुरुआती नजर कहां रहना चाहिए वो भी बताएंगे और इंट्राडे के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स भी आपको बताएंगे। और आज हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति बताने के लिए ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी जुड़ चुके हैं। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और देखिए, सोने चांदी के साथ ही हम शुरुआत करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली हम सोने चांदी में देख रहे हैं। कॉमेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी शानदार रैली आज के सेशन में नजर आ रही है और जो भाव है सोने के वो लगातार नई ऊंचाई छू रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। 1,54,710 का लेवल एमसीएक्स पर क्रॉस हो गया है और कॉमेक्स पर $4,800 के ऊपर यहाँ पर सोना कारोबार कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन से बड़े फंडामेंटल्स यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं? और आज की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक संबोधन होने वाला है डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर, उस पर भी नजरें टिकी हुई है। तमाम जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच सोने की चाल इस वक्त आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? देखिए, मार्केट दिखा नहीं रहा है कि कहाँ पे वो लोग दिख रहे हैं सोना, और हाँ, जिस हिसाब से हमने ऐतिहासिक रैली देख रही है उस हिसाब से लग रहा है कि जो अनसर्टेनिटी है एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप जो ग्रीनलैंड और टैरिफ की है वो आई थिंक बहुत फ्रंट फुट आ चुकी है और लग रहा है कि उसकी वजह से ही ये जो तेजी है वो अभी थम नहीं रहेगी। आज के दिन जो ट्रंप बोलेंगे स्टेटमेंट, उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी कि उनका टोन कैसा रहेगा। तो आई थिंक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखें यूएस के वर्ल्ड के वो सारे बैक बर्नर पे चले गए हैं और ये जो टैरिफ कंसर्न्स है, ग्रीनलैंड के एक्विजिशन की कंसर्न्स है, ईरान की भी अभी कंसर्न्स है, तो ये सब फोर फ्रंट पे आ चुके हैं और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो सेफ हेवन अपील है गोल्ड और सिल्वर में बहुत बढ़ के आ गई है। दूसरा ये भी फैक्टर है कि बैंक ऑफ जापान का अगर हम देखें तो इनफैक्ट 30 ईयर के जो बॉन्ड यील्ड्स है वो भी 4% के नजदीक आ चुके हैं। तो आई थिंक येन जो कैरी ट्रेड है वो भी अनवाइंड हो सकता है, जो अगेन सेफ हेवन डिमांड गोल्ड और सिल्वर को आ सकती है। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार रैली अप साइड दिख रही है। आई थिंक अभी के लिए मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि प्राइसेस अगर देखें इतनी सारी वॉलेटिलिटी हो चुकी है, इतने सारे अगर ऑप्शंस के भी देखें तो प्रीमियम इतने हाई पे चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बस अभी ये काउंटर जो दो गोल्ड और सिल्वर का है वो देखते रहिए। शॉर्ट अभी भी अवॉइड कीजिए, कोई भी अगर करेक्शन मिलता है 1 या 2 दिन में तो बाय करके चल सकते हैं, बट इंट्राडे के लिए मुझे लग रहा है इतनी वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा कॉशियस रहिए और अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड करके चलिए। इंट्राडे के लिहाज से रणनीति यहाँ पर सुझाई है और लगातार लेवल्स हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन लेवल्स का ध्यान रखिए। कहीं आपको करेक्शन नजर आता है तो वहां पर भाविक जी की तरफ से बाय की सलाह मिलती हुई नजर आ रही है। कच्चे तेल पर भाविक जी देख रहे हैं हम कि फिर से यहाँ पर दबाव नजर आ रहा है। अच्छी तेजी हालांकि नजर आई थी जब कजाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं, उनकी जो 2 ऑयल फील्ड्स थी वहां पर फिलहाल प्रोडक्शन बंद हो गया है। इसके अलावा भी जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं उनका प्रेशर और उनकी वॉलिटिलिटी कहीं ना कहीं कच्चे तेल में नजर आ रही है। ब्रेंट की बात करूं तो 1% की गिरावट यहाँ पर और $64 के आसपास कारोबार करता हुआ। वहीं घरेलू बाजार में देखिए यहाँ पर हल्का फुल्का दबाव, आधे % की गिरावट आप देख सकते हैं और फिलहाल 5,488 के लेवल पर कच्चे तेल के भाव यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ से खरीदारी करके चलना चाहिए? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी खरीदारी तो करके चलना चाहिए। कजाकिस्तान का जो 2 ऑयल फील्ड पे डिस्टर्ब हुआ है वो ऑलरेडी मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है, पर अभी भी आगे जाके ईरान और यूएस के जो कंसर्न्स है वो अभी मार्केट ने फुल्ली फैक्टर्ड इन नहीं किया और मुझे लग रहा है कि ये जो कंसर्न्स अभी पॉज हो चुके हैं क्योंकि ट्रम्प का जो अभी फोकस है वो ग्रीन लाइन पे है, बट अगेन वापस मुझे लग रहा है कि ईरान पे फोकस आ सकता है जिसकी वजह से आगे जाके भी प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं। ओवर सप्लाई के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ब्रेंट जो है वो 58 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी और अपसाइड, लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रख लीजिए जहाँ पे 54.40 के करीब बाय कर सकते हैं, 55.30 के टारगेट के लिए 53.90 का स्टॉप लॉस रहेगा।
ठीक है, फिलहाल बाई की रणनीति 5530 के टारगेट्स के लिए 5390 का एक एसएल लगाना है, 5440 के लेवल पर आपको खरीदारी करनी। फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर कच्चे तेल में सुझाया है। लेकिन बेस मेटल्स देखिए, कल भी हमने दबाव देखा और आज की अगर एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ भी फिलहाल दबाव के साथ ही कारोबार है। कॉपर में हल्की फुल्की तेजी, लेकिन एक फ्लैट कारोबार हम देख सकते हैं इस वक्त। एल्यूमिनियम भी फ्लैट है, जिंक में भी एक बहुत हल्की सी तेजी इस वक्त नजर आ रही है। बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? बेस मेटल में मुझे एल्यूमिनियम ज्यादा पसंद आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे देख रहे हैं कि हाई प्राइसेस की वजह से डिमांड जो है वो थोड़ी सॉफ्टनिंग हो रही है, बट अगेन एल्यूमिनियम की बात करें तो 315 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां पे ही सस्टेन कर रहा है। तो 315 पे बाय कर सकते हैं, 318.50 के टारगेट के लिए 313 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओवरऑल बेस मेटल पैक रहेगा, यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट टॉप पिक आज के लिए मेरी एल्यूमिनियम रहेगी। आज की बेस मेटल्स की टॉप पिक आपकी एल्यूमिनियम है। 315 के लेवल पे आप खरीदारी सुझा रहे हैं। 318 के तक के टारगेट्स यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन 313 का एक एसएल आपको मेंटेन करके चलना होगा। चलिए फटाफट से एग्री मार्केट पर भी राय ले लेते हैं। देखिए आज धनिया में अच्छी तेजी नजर आ रही है, करीब आधे % की तेजी इस वक्त देख सकते हैं, लेकिन ग्वार सीड्स और ग्वारगम दोनों पर ही दबाव यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। क्या पसंद आ रहा है आपको? एक बार ग्वार सीड और ग्वारगम को देखिए, क्या गिरावट के क्या कारण है? इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए? देखिए गुआर सीड और गुआर गम में अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ही लग रहा है। अदरवाइज लग रहा है कि यहाँ सब फंडामेंटल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग ही है। तो ओवरऑल आई थिंक बायर डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। फिर जहाँ पे सीड पे 5500 पे बाय कर सकते हैं 5800 के टारगेट के लिए, और 5450 का स्टॉप लॉस है। वैसे ही गम की बात करें तो गम में भी मुझे लग रहा है हल्की फुल्की नफा वसूली दिख रही है। तो 10,200 पे बाय कर सकते हैं 10,800 के टारगेट के लिए, और 10,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल भाविक जी, आपने एग्री मार्केट पर भी अपनी सलाह दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटीज पर चर्चा के लिए शुक्रिया। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद